तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल आईओटी। ठीक है। मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इंडस्ट्रियल आईओटी और आईओटी दोनों सेम है, बस पर्पज अलग हो जाते हैं। तो जनरली जो हम लोग आईओटी यूज करते हैं वो यूज होता है जनरल पर्पज या कमर्शियल सेक्टर के लिए, हाउस होल्ड यूज या फिर सम एप्लीकेशन यूज इन कमर्शियल, तो वो जनरल आईओटी हो जाएगा। लेकिन यदि आईओटी का यूज हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए करेंगे, जैसे स्मार्ट फार्मिंग, स्मार्ट इंडस्ट्री, स्मार्ट पार्किंग एंड स्मार्ट स्टोर या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं इसको, स्मार्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू आईआईओटी। ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है, द इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स refers to the extension and use of the internet of things in industrial sector and application। ठीक है। बेसिकली आईआईओटी में मेन फंक्शन क्या होता है, जब भी हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेटेड आईओटी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें मेन फंक्शन होता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वन मशीन कम्युनिकेट टू अनदर मशीन। ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए। बिग डेटा क्यों होता है? बिग डेटा इसलिए यूज करते हैं कि इन second we get more information from the external environment। ठीक है। जैसे सपोज करो आपको ट्रैफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, हर सेकेंड पे गाड़ियों का डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। ठीक है। नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने क्रॉस किए, सपोज करो ये एक क्रॉसिंग पॉइंट है, ये एक क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ से व्हीकल्स आए, यहाँ से व्हीकल्स, यहाँ से व्हीकल्स, यहाँ से व्हीकल्स, इन सारी व्हीकल्स का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं हमको स्टोर कराना पड़ रहा होगा। ये हमारा डेटाबेस है, स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे हम लोग पूरा रिकॉर्ड स्टोर करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से विद इन अ मिनट इतना डेटा हमारे पास हो रहा है कि आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स वी गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम दिस वन क्रॉसिंग पॉइंट। ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, हमारा बिग डेटा के रूप में बदल जाएगा। ठीक है। तो बिग डेटा का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ता है। उसके बाद मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग नथिंग बट पार्ट ऑफ एआई। एआई का यदि सब एलिमेंट देखोगे तो मशीन लर्निंग है। ठीक है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन एआई एंड मशीन लर्निंग में क्या होता है, एआई में क्या होता है कि यू हैव अ इनपुट प्लस रूल विच इज इक्वल टू मॉडल। तो यदि इनपुट के साथ रूल अप्लाई करके मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हम लोग एआई। बट मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में क्या होता है, वी यूज इनपुट प्लस मॉडल एंड जनरेट रूल। ये कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है मशीन लर्निंग। ठीक है। तो बेसिकली थ्री कॉन्सेप्ट यूज इन इंडस्ट्रियल आईओटी। ठीक है। और आईओटी और आईआईओटी में कॉमन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो दीज आर द कॉमन कंपोनेंट इन यूज इन बोथ केस। या तो आप आईओटी एप्लीकेशन बना रहे हो हाउस होल्ड यूज के लिए, या तो फिर आईओटी एप्लीकेशन बना रहे हो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। दीज कंपोनेंट आर कॉमन। फर्स्ट क्या है, डेटा मैनेजमेंट कनेक्टिविटी। सेकंड है डेटा सिक्योरिटी और थर्ड है सिक्योर क्लाउड। ठीक है। सिक्योर क्लाउड का मतलब वेदर यू डेटा स्टोर, आप जहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट आपका क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल आईओटी। नेक्स्ट है आप लोग का आईओटी वर्सेस आईआईओटी।
ठीक है, तो सिंपल तो वही सब बताया गया है कि इंडस्ट्रियल आईओटी में आप क्या क्या यूज करते थे, जैसे ये पावर सिस्टम के लिए स्मार्ट पावर सिस्टम, स्मार्ट व्हीकल्स, ठीक है, ये मेडिकल फील्ड के लिए है, ठीक है, ये नेवी या सबमरीन, ठीक है, ये मतलब डायग्राम बना के बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल फील्ड में कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। ये बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है, और सिंपल आईओटी या कंज्यूमर पर्पज के लिए स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट शूज है, वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट टेम्परेचर डिवाइस है, ओवन है, ठीक है, तो दीज आर द कंज्यूमर आईओटी। और ये क्या हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर आईओटी, ठीक, और दिस इज द क्लाउड वेयर ऑल थिंग हैपन, डेटा मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। एग्जाम्पल इसका स्मार्ट पार्किंग, मतलब एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, पर हम लोग देखेंगे स्मार्ट पार्किंग का कॉन्सेप्ट कि हाउ स्मार्ट पार्किंग वर्क। तो एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल आईओटी इज स्मार्ट पार्किंग। तो स्मार्ट पार्किंग का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो हमारा पार्किंग एरिया है, ठीक है, तो उसमें कहाँ कहाँ पे वैकेंट स्पेस है या ऑक्युपाइड स्पेस है। जनरली ऑक्युपाइड स्पेस से तो हमें मतलब नहीं है। यदि आपको कोई गाड़ी पार्किंग करनी है, पार्क करनी है, तो आपको कौन सा स्पेस चाहिए? फ्री स्पेस, ठीक है। तो हर एक स्पेस पे, जैसे ये फ्री स्पेस है, ठीक है, हर एक स्पेस के पास सेंसर लगा होगा, ठीक है, जो स्पेस फ्री होगा या ऑक्युपाइड होगा, ठीक है, उसका डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर होगा? सर्वर पे, ठीक है। और सर्वर का डेटा विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन कौन एक्सेस कर सकता है? यूजर। यूजर कौन? मतलब जो व्हीकल्स का यूज कर रहा है, ठीक है, उसको क्या पता चलेगा कि कौन सा स्पेस अवेलेबल है फॉर द पार्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज होगी जब एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट चीज तो वो बताएगा फ्री स्पेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक फ्री स्पेस है ये लोकेशन पे, ठीक है, सपोज और मल्टीपल फ्री स्पेस होते हैं, यहाँ पे भी फ्री स्पेस होता है, यहाँ पे भी फ्री स्पेस होता है। तो सर्वर हमें दो चीज बताता है, एक तो फ्री स्पेस का लोकेशन, दूसरा रूट में कि करंट लोकेशन से यहाँ तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो दूसरी चीज रूट गाइडेंस भी प्रोवाइड करता, ठीक है। देन आफ्टर व्हीकल्स भी हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक व्हीकल्स हो सकता है रेसिडेंशियल, मतलब कॉमन पर्सन यूज कर रहे हैं। दूसरे व्हीकल्स हैवी व्हीकल्स जो लोडिंग का काम करते हैं, लोडिंग या डिलीवरी का काम, हैवी व्हीकल्स, ठीक है। तो हैवी व्हीकल का पार्किंग एरिया अलग होगा और नॉर्मल पर्सन का पार्किंग एरिया अलग होगा, ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बैरियर का यूज करते हैं। तो दिस इज द बैरियर टू हैंडल द ट्रैफिक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा स्मार्ट पार्किंग का। यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। स्टेप वन में सेंसर डिडक्ट वेदर पार्किंग स्पेस इज ऑक्युपाई या वैकेंट एंड ट्रांसमिट डेटा टू द सेंट्रल सर्वर, ठीक है। कोई सर्वर होगा हमारा, जैसे यहाँ पे इसको हिंट कर रहा है ये। देन आफ्टर स्मार्टफोन ऐप request a parking space and guide the drivers to the free space, ठीक है। फोर्थ स्पेस में यदि पार्किंग की फीस हो रही है तो पार्किंग फीस ऑटोमेटिकली डन बाय द ऐप।
फिर उसके बाद स्पेशल परमिट मतलब सपोज करो जो जैसे कोई अपार्टमेंट में कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे है, या लोकल है, या रेसिडेंशियल पर्सन है, या आउटर है साइड पर्सन है, तो उसको स्पेशल परमिट के थ्रू हम लोग पार्किंग स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। लेगिटिमेशन यूज फॉर ट्रैफिक कंट्रोल, जो बैरियर लगा हुआ है कि हम कैसे उसको एक्सेस को कैसे कंट्रोल करें, मतलब यूज ऑफ पार्किंग स्पेस को कैसे कंट्रोल करें विद द हेल्प ऑफ बैरियर। ठीक है। तो ये द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट पार्किंग। ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल